क्या भारत का चुनाव आयोग, जो खुद को निष्पक्ष कहता है, अब बीजेपी का हथियार बन चुका है? क्या वोटिंग की रफ्तार जानबूझकर धीमी की जाएगी? क्या ईवीएम में माइक्रोचिप लगाया जा सकता है? और क्या आईटी रेड्स का इस्तेमाल विपक्ष को डराने के लिए हो रहा है? ये सवाल किसी आम आदमी का नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उठाए हैं और इन सवालों ने पूरे देश की राजनीति की जड़ को हिला दिया है। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। 18 अप्रैल 2026, उलबेड़िया, पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी एक चुनावी रैली में खड़ी हैं, भीड़ उमड़ी है, माहौल गर्म है और ममता ने जो बोला वो सुनकर सबके कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा इस बार स्लो पोलिंग, स्लो काउंटिंग की पूरी तैयारी है, यानी वोट डालने की प्रक्रिया जानबूझकर धीमी रखी जाएगी। मतगणना भी धीमे धीमे होगी। क्यों? ताकि टीएमसी के बूथ एजेंट थक जाएं, घबरा जाएं और वोटिंग सेंटर छोड़ दें। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जानबूझकर अफवाह फैलाई जाएगी कि टीएमसी ज़्यादातर सीटों पर पिछड़ रही है। यह मनोबल तोड़ने की साजिश है। ममता का सीधा इल्ज़ाम है और अपने कार्यकर्ताओं से अपील की, किसी भी अफवाह से मत डरो, डटे रहो। ममता ने ईवीएम को लेकर भी एक बेहद गंभीर बात कही। उन्होंने अपने मतगणना एजेंटों को सख्त हिदायत दी, अगर कोई ईवीएम मशीन ख़राब हो जाए तो उसे ठीक करवा कर दोबारा इस्तेमाल मत करने देना, क्योंकि उनका कहना है उस ख़राब मशीन की मरम्मत के दौरान माइक्रोचिप फिट की जा सकती है। ख़राब मशीन की जगह नई मशीन मांगो, मरम्मत वाली नहीं। 2019 से लेकर अब तक विपक्षी दल ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते आए हैं, लेकिन आज जब एक बैठी हुई मुख्यमंत्री ये कह रही है तो इसकी राजनीतिक अहमियत बहुत बड़ी है। अब बात करते हैं एक और बेहद चौंकाने वाले तथ्य की। बंगाल में चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की जांच की। नतीजा, करीब 91 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। 7 करोड़ 66 लाख से घटकर वोटर लिस्ट 7 करोड़ 4 लाख रह गई। और ममता बनर्जी का आरोप है ये नाम किसी खास समुदाय को निशाना बनाकर हटाए गए हैं। जिन जिलों में सबसे ज़्यादा नाम हटे हैं वह हैं कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना। ये वही इलाके हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। अब सवाल उठता है, क्या ये महज प्रशासनिक कार्रवाई थी या चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की एक सोची समझी साजिश? रैली से एक दिन पहले 17 अप्रैल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी ने कोलकाता और आसपास के कई ठिकानों पर छापे मारे। किसके घर पर? टीएमसी के विधायक और रश बिहारी सीट के प्रत्याशी देबाशीष कुमार के घर पर। मिराज शाह के ठिकाने, जो ममता बनर्जी के नामांकन पत्र के प्रस्तावक हैं। यानी चुनाव से ऐन पहले ममता के करीबी लोगों पर छापे। टीएमसी ने इसे उत्पीड़न और डराने की राजनीति करार दिया। ममता का जवाब सीधा था, केंद्रीय एजेंसियां कभी बीजेपी, कांग्रेस या सीपीआईएम के नेताओं के घर नहीं जाती, बस तृणमूल को निशाना बनाया जाता है, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। एक और तीखी बात जोड़ी, मैं अकेले योद्धा नहीं हूं, मेरी माताएं और बहनें भी मेरे साथ हैं। अब हम बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर मीडिया अक्सर चुप रह जाती है। बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बंगाल की एक रैली में ऐसा बयान दिया जिसकी शिकायत टीएमसी ने चुनाव आयोग में की। आरोप है कि शर्मा ने कहा ममता बनर्जी इसलिए बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना चाहती क्योंकि बीजेपी सरकार बीफ पर बैन लगा देगी। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार टीएमसी ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा कि ये बयान धार्मिक आधार पर मतदाताओं को बांटने की कोशिश है और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा उल्लंघन है। एक तरफ बीजेपी नेता बंगाल में बीफ का मुद्दा उठाकर मुसलमानों को खलनायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने एक चुभती हुई बात कही। भाजपा नेता विदेशों में बीफ निर्यात करके पैसा कमाते हैं और बंगाल में मांसाहार पर बैन की बात करते हैं। ये व्यंग सीधे बीजेपी की दोहरी नीति पर है और ये सवाल पूछना ज़रूरी है। जब भारत दुनिया के सबसे बड़े बीफ निर्यातकों में शामिल है और इस निर्यात में बड़े व्यापारियों का योगदान है, तो क्या ये गाय प्रेम असली है या सिर्फ अल्पसंख्यकों को डराने का हथियार? चुनाव का होना लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है, लेकिन जब एक राज्य की मुख्यमंत्री को ये कहना पड़े कि ईवीएम में माइक्रोचिप लग सकती है, मतगणना जानबूझकर धीमी होगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, तो ये सिर्फ एक पार्टी की शिकायत नहीं रही, ये लोकतंत्र की साख पर सवाल बन जाता है। कुछ ज़रूरी सवाल। पहला, 91 लाख वोटर के नाम क्यों हटे? क्या इसका जवाब चुनाव आयोग देगा?
दूसरा, चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर क्यों छापे मारती हैं? क्या ये लॉ इन्फोर्समेंट है या पॉलिटिकल इन्फोर्समेंट है? तीसरा, क्या बीजेपी के नेता जानबूझकर धार्मिक ध्रुवीकरण करके बंगाल की शांति को खतरे में डाल रहे हैं? ये सवाल तकलीफदेह है, लेकिन एक स्वतंत्र लोकतंत्र में इन सवालों का जवाब मांगना हमारा हक है। बंगाल का ये चुनाव सिर्फ 294 सीटों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है लोकतंत्र और सत्ता की मनमानी के बीच, क्षेत्रीय पहचान और केंद्रीय दबदबे के बीच, और सबसे ज़रूरी एक निष्पक्ष चुनाव और एक प्रतिबंधित चुनाव के बीच। 23 और 29 अप्रैल को बंगाल के मतदाता वोट डालेंगे, 4 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन असली सवाल ये है, क्या नतीजे जनता की इच्छा बताएंगे या किसी और की मर्जी? हम देखते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि यही पत्रकारिता का धर्म है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल द हिंदी टॉप सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना न भूलें।